अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पंजाब गवर्नमेंट ने एक ज़बरदस्त प्रोग्राम की अनाउंसमेंट हो चुकी है जो कि पंजाब निगहबान रमज़ान पैकेज 2025 है। ये पैकेज स्पेशली लॉन्च किया गया है रमज़ानुल मुबारक महीने में जो कि आवाम को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। इस वीडियो में हम आपको पैकेज के बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। अगर आप इस पैकेज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके सामने ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले हम आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करेंगे। देन एट दी एंड हम आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस भी बताएंगे कि किस तरीके से आपने अपना अकाउंट इस पर रजिस्टर्ड करना है। खुद को रजिस्टर्ड करने के बाद आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करनी है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखें, सीएम पंजाब मरियम नवाज की जानिब से बेसिकली ये इनिशिएटिव हुआ है स्टार्ट। निगहबान रमज़ान पैकेज हासिल करने के लिए ख़ानदान के सरबराह। अच्छा, यहाँ पे जो आपने रजिस्टर्ड करनी है, आपने फॉर एग्जांपल आपका अगर जो भी घर का सरबराह होगा, जो आपके घर का हेड होगा, आपकी वालिद या वालदा या बहन या भाई, जो भी आपके घर के एक सरबराह की यहाँ पे रजिस्टर्ड होगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगी। अप्लाई का प्रोसेस से पहले एक छोटा सा पॉइंट था जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लाजमी शेयर किया जाए। इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 15 फरवरी 2025 तक जो है आपने लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तक पीएसआई में लाजमी रजिस्टर्ड करवाएं। अच्छा, यहाँ पे देखें, पीएसईआर जो बेसिकली एक इदारा है और एक वेबसाइट भी है, ठीक है। जब तक आपकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगी ना, देन आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे दो प्रोसेस है बेसिकली। एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर जो कि इन्होंने मेंशन किया गया है, रजिस्ट्री होने के लिए पंजाब भर के 4000 से ज़ायद यूनियन काउंसिल्स और बल्दिया के दफ्तर में कायम रजिस्ट्रेशन सेंटर में अपना इंदराज करवाएं। यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हैं तो बाय फिजिकली जाके आपका जो भी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट होगा, आप जो इस तहसील में आ रहे होंगे, आपने यूनियन काउंसिल के ऑफिस में जाके खुद को रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप चाहें तो खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने खुद से किस तरीके से अप्लाई करना है वो आपने इनकी वेबसाइट से अप्लाई करना है, जो कि आपको मैं बताऊंगा। बेसिकली दो अप्लाई के प्रोसेस हैं। एक, आप चाहें तो बाय मैनुअल जाके यूनियन काउंसिल के ऑफिस, जिस आपकी यूनियन काउंसिल आपका जो तहसील है या डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे देखें कि कहाँ पे उनकी यूनियन काउंसिल है। आपने वहाँ पे जाके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, जो कि घर का सरबराह होगा। वहाँ भी जाके बाय मैनुअल रजिस्ट्रेशन हो सकती है। अगर आप बाय मैनुअल नहीं करवा सकते, अगर आप शहर से बाहर है या आपको समझ नहीं आ रही बाय मैनुअल की, तो देन आपके पास ऑनलाइन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ठीक है। मतलब दोनों रास्ते हैं कि आप चाहें तो किसी से भी रजिस्ट्रेशन करवानी है, बट एट दी एंड आपने रजिस्ट्रेशन आपकी पीएसईआर के पोर्टल पे ही होगी, ठीक है। आपका जब तक अंदराज वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, देन आप इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। इसकी यहाँ पे याद रखें, निगहबान रमज़ान पैकेज 2025 के लिए मुतहिक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देखें। इंतखाब के लिए ठीक है, पीएसईआर रजिस्टर्ड होने वाले खानदान को ही दिए जाएंगे। मैंने आपको यही चीज़ बता दी। ये बात देखें, पीएसईआर में जो जिनकी रजिस्ट्रेशन होगी वही जो खानदान वाले रजिस्टर्ड होंगे। जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, बेसिकली वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो इनकी छोटी सी एडवर्टाइजमेंट जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लाजमी शेयर की जाए। अभी हम चलते हैं कि अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ, कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए देखें कि मैं अपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे pser.government.com पीके का जो ऑफिशियली पोर्टल ओपन किया हुआ है। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। फॉर एग्जांपल, मेरे वालिद साहब का नाम है लियाकत अली और मैं उनका बेटा हूँ उमर अली। जहाँ पे देखें, मैं अपने वालिद साहब के नाम से रजिस्टर्ड करूँगा, ठीक है, खुद को, क्योंकि जो मेरे वालिद साहब हैं वो मेरे घर के सरबराह हैं, वो मेरे घर के बड़े हैं। फॉर एग्जांपल, इन द केस जिनके वालिद नहीं है, वो है अपने वालदा जो हैं, ज़ाहिर-सी बात है वालिद के बाद वालदा हैं, उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई बेवा हैं, कोई बेवा हैं, तो वो जो है उनके शौहर का तो इंतकाल हो चुका है, बट शौहर के बाद अभी आप घर की सरबराह हैं, तो आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल वालदा होंगी या वालिद होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी वालदा नहीं तो ज़ाहिर-सी बात है वालिद ही होंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी वालिद नहीं है, देन नंबर 2 पे आपके आता है कि आपकी जो वालदा के नाम पे वो सरबराह हैं घर की, आपने उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले होपफुली किसी का भी अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, तो जस्ट यहाँ पे दो ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं, रजिस्टर्ड और फॉरगेट। सबसे पहले आपने रजिस्टर्ड वाले बटन पे दबा देना है। जैसे आप रजिस्टर्ड वाले बटन पे यहाँ पे दबाएंगे, तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा।
देखें बेटा मैं हर एक चीज़ लाइव करके दिखाऊँगा, वीडियो का कोई भी पार्ट देखें स्किप नहीं होगा और ना ही आप कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप कीजिएगा। इनकी वेबसाइट जो वो लोड होने में टाइम लेगी, मगर एट द एंड आपने रजिस्ट्रेशन जो है इनकी वेबसाइट से ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, देन आपने अपने इलाके में जहाँ भी यूनियन काउंसिल हो, आपने वहाँ पे ले जाना है अपने घर के सरबराह को, आप वहाँ से भी मैनुअली भी जाकर रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। अकाउंट रजिस्ट्रेशन से पहले मैं आप सबके साथ इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अच्छी तरीके से रीड करके आप सबके साथ लास्ट में शेयर करना चाहूँगा, ताकि जब आप सब अगर बाय मैनुअल भी अगर आप सब एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप सबको ये नॉलेज लाजमी होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए तो असिस्टेंट प्रोवाइडर की बात की जाए तो फ्री राशन पैकेज इंक्लूडिंग भी, जिसमें आपको आटा वगैरह हर एक चीज़ घी वगैरह दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दी फैमिलीज विद द प्रॉपर्टी स्कोर, जिनका लेस देन प्रॉपर्टी का स्कोर 30% होगा उनको ये स्कीम दी जाएगी। और नंबर सेकंड, जिनकी फैमिली जो इनकम है ना, मंथली इनकम, वो 50,000 से कम होगी। ठीक है। अप्लाई के प्रोसेस के लिए आप साइड से बात है डोर टू डोर, अगर बाय मैनुअल आपने भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आप चाहें तो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राशन जो है आपको डिलीवर किया जाएगा आपके स्पेसिफिक एड्रेस पर, जो कि आपने एड्रेस रजिस्ट्रेशन के दौरान या बाय मैनुअल अगर आप अपनी यूनियन काउंसिल जाके रजिस्ट्रेशन उनसे करवाते हैं तो बराए मेहरबानी आप जिस एड्रेस पर अभी आप रह रहे हैं, आपको स्पेसिफिक उसी एड्रेस पर आपको राशन दिया जाएगा। यहाँ पे फॉलो द स्टेप बाय गाइड। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले देखें कि यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हुए ऑफिशियली जिनकी वेबसाइट से। सबसे पहले आपने pscr.government.pk की वेबसाइट पे आना, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। फिल आउट द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपने फिल करना है। ये इनका बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पे इन्होंने एक पिक्चर भी लगाई है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था कि मैं अपने वालिद साहब जो है वो इस घर के सरबराह है मेरे, तो मैं यहाँ पे उनका नाम लिखूंगा, उनका CNIC नंबर, अब्बू के मेरे का कौन सा नेटवर्क है, मोबाइल नंबर क्या है उनका, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनकी क्या तहसील है। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस चाहें तो अगर आप ये वालिद साहब का नहीं है, आप ये छोड़ दें, आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने खुद को रजिस्टर्ड वाले बटन पे दबा देना है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो अकाउंट क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है। अकाउंट क्रिएट के बाद यहाँ पे एक और इन्होंने ये चीज़ बताई गई है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये वही चीज़ है जो कि मैंने आपको बता दी है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, रेजिडेंसी आपके पास पंजाब की आपकी रिहायशी लाजमी ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप पंजाब के अलावा किसी और सूबे वगैरह से हैं, देन आप इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। यहाँ पे PSER पंजाब लॉगिन गाइड। सबसे पहले विजिट द PSER वेबसाइट, जो कि आपने विजिट करनी है इनकी वेबसाइट, जो कि अभी आपको इंशाल्लाह मैं दिखा भी देता हूँ। देन सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आप आएंगे लॉगिन पर, देन आपने अपना CNIC नंबर जो कि आपके वालिद साहब के नाम पे होगा, आपने वो उनका डालना है। जो भी आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया होगा वो करने के बाद आपने जस्ट लॉगिन वाले बटन को दबाएंगे तो आपका जो पोर्टल है वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है। जैसे ही आपका पोर्टल ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से आपने यूजर नेम अपने CNIC नंबर एंटर करेंगे। देन पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने लॉगिन वाले बटन पे दबाएंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट होके आ जाएगा। यहाँ पे मेन फीचर्स ऑफ PSER की बात की जाए तो मंथली कैश अटेंडेंस आपको दी जाएगी। यहाँ पे सपोर्ट दी जाएगी आपको फाइनेंशियली प्रोवाइडेड लिविंग कंडीशंस और सपोर्टेड टू द इंडिविजुअल्स। अगर यहाँ पर आपको मतलब तमाम कोई बीमारियाँ वगैरह भी हैं तो आपको उसकी भी फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाएंगी। यहाँ पे फैमिली मस्ट बी अर्न प्रॉपर्टी। अच्छा, डैशबोर्ड वगैरह ये वही सारी चीज़ें जो आपकी होनी चाहिए, सैलरी 50,000 से कम होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड वेरिफिकेशन, ये सारी वही चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे देखें कि अगर FA क्वेश्चंस वगैरह भी हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो यहाँ से आपने देख लेना, आपका कोई भी सवाल का यहाँ पे ऑलरेडी भी जवाब दिया होगा ऑटोमेटिकली किसी ना किसी ने। ठीक है। अकाउंट वगैरह क्रिएट करने के बाद लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपके पास देखेंगे इनकी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे एप्लीकेशंस लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपने आ जाना है डायरेक्टली यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पर। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन पर दबाएंगे तो आपके पास जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन वाले पे दबाएंगे तो इनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आके फर्दर प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे देखें जैसे इन्होंने इनकी मेन वेबसाइट पे ये चीज़ मेंशन की गई है, तो बराए मेहरबानी आपने इनकी इंस्ट्रक्शंस को लाजमी फॉलो करना है। फॉर एप्लीकेशन क्लिक ऑन द न्यू एप्लीकेशन, जैसे आप न्यू एप्लीकेशन पर दबाएंगे तो आपके पास जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। हियर यू विल बी गेट अ डिक्लेरेशन, आपके पास एक डिक्लेरेशन नोटिस आ जाएगा जो कि पॉपअप होगा, जिसमें आपको उस पर टिक करने के बाद आप उसमें ये लिखा होगा कि आप जो भी अपनी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेटली हो, टू दी पॉइंट है। देन जैसे आप डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद आपके पास नंबर 3rd फेज पे आ जाएंगे। इन द फर्स्ट प्लेस प्रोवाइड द नेम ऑफ द हेड फैमिली एंड द CNIC नंबर। आपने फिर यहाँ पे आपका जो भी घर का बड़ा सरबराह होगा, आपने उनका नाम और उनका CNIC नंबर एंटर करेंगे।
ये करने के बाद आपने उन्हीं की जेंडर मेल या फीमेल जो भी, और आपने उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ और उनकी कितनी उम्र हो चुकी है, आप ये इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पे हेल्थ स्टेटस आ जाएगा कि उनके पास अगर अल्लाह ना करे कि उनको कोई बीमारी वगैरह है या नहीं, आप ये से नो कर देंगे, वो पढ़े लिखे हैं या नहीं, यस या नो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, उनकी कितनी इनकम है, अभी उन करंटली जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपने उनके कोई भी 2 मोबाइल नंबर आपने एक्टिव देना है। देन आपने करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, आपने ये दोनों चीज़ें ऐड कर देनी है। देन उसके बाद एसेट्स इन्फॉर्मेशन आपने देनी है कि मंथली डिसाइडेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे, देन ही आपको इस चीज़ स्कीम में इनरोल किया जाएगा। अदरवाइज़ जो आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं होगी। फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन इज इफ़ योर ओन एग्रीकल्चर लैंड, क्लिक ऑन यस। यहाँ पे देखें आपके पास यस और नो वाले सवाल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आएंगे। अगर आपकी कोई भी एग्रीकल्चर लैंड वगैरह है तो आपने यस करना है, अगर नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद आपने इनकी जो भी आपने इनको आंसर्स वगैरह दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं, टू द पॉइंट दिए हैं, हॉनेस्टली दिए हैं। देन जस्ट आपने ये 5A यहाँ पे देखें कि नेचुरल डिज़ास्टर इन द प्रीवियस 5 ईयर आ गई, मतलब आपको कोई भी स्कीम वगैरह पहले अगर आपने कोई हासिल वगैरह की है या नहीं की, यहाँ पे आपने इस जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाए आपने वही इंटर करनी है। देन एट द एंड आपने सबमिट वाले बटन पर दबाएंगे तो उनकी जो एप्लीकेशन है वो इजीली सबमिट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से देखें आपके पास डिक्लेरेशन आ चुके हैं, आपने सिंपली इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन अ सेव बटन। सेव बटन पर दबाने के बाद यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हेड फैमिली इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। देखिए मैंने आप सबको पहले एक वेबसाइट से इसलिए चीज़ें ये रीड करके बताई है ताकि आप सब जो मेंटली तौर पर तैयार हो सके कि हमसे ये वाली चीज़ें पूछी जाएंगी। आपने ये मस्ती मजाक में रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, बराए मेहरबानी। ना ही आपने नॉन सीरियस का यहाँ पे मुजाहरा करना है। जो इन आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाए आपने वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनको प्रोवाइड करनी है। आप सब यही सोचेंगे कि ये आप खुद भी रीड कर सकते थे, तो बेटा वेर एंड गुड है, आप खुद भी रीड कर लीजिएगा। बट ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि अगर मैं किसी चीज़ पे डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, आपको बिल्कुल सही नॉलेज दूँ। ये नहीं कि मैं आपको अधूरी-सी नॉलेज दे दूँ, देन आप बाद में कुछ प्रॉब्लम फेस वगैरह करें, देन यू ब्लेम ऑन मी, ठीक है? तो हमें सारी चीज़ों को देखना होता है। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला था कि क्रिएट पासवर्ड के बाद हाउ टू रजिस्टर्ड वाले पे सिंपली आ जाते हैं ये वाला। डिक्लेरेशन आ चुके हैं, आपने उस पे सही तरीके से पढ़ने के बाद टिक कर दिया है। टिक करने के बाद यहाँ पे हेड फैमिली मेंबर की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। यहाँ पे जो भी हेड फैमिली मेंबर होगा आपने उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने वालिद साहब का नाम एंटर करूँगा, देन उनका सीएनआईसी नंबर, उनका कौन-सा मोबाइल नेटवर्क है, मोबाइल नंबर और री इंटर मोबाइल नंबर, ठीक है? ये देखें, ये सारा स्टेप यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है, नंबर 3rd पॉइंट। ये वही चीज़ है जो कि मैंने आप सबको यहाँ पे बताई है, तो मैं इसे जल्द से जल्द फिल अप करके आपने सेव नेक्स्ट वाले बटन पे दबा देना है। ये देखें, जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ओपीडी कोड आएगा। जो भी आपने नंबर यहाँ पे डाला होगा आपको उसका यहाँ पे ओपीडी कोड एंटर करना होगा लाज़मी। अच्छा, यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने अपना यहाँ पे ओपीडी कोड यहाँ पे एंटर किया और वेरीफाई ओपीडी कोड पे डाला है तो मेरा यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। एरर आ रहा है कि आपका जो ओपीडी कोड है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं आप सबको यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आपने बाय मैनुअल जाके जो भी आपकी यहाँ पे यूनियन काउंसिल में इनकी ऑफिसेज़ हैं, आपने बराए मेहरबानी वहीं पे जाके आपकी रजिस्ट्रेशन करवा लें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इनकी जो वेबसाइट बीच में हैंग भी हो रही है और यहाँ बाकायदा मेरे पास अभी ओपीडी कोड भी आया है, वो मेरे पास ये देखें, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ओपीडी कोड भी मेरे पास आ रहा है, देन भी मेरी जहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पा रही। तो मैं आप सबको एज़ अ ब्रदर, एज़ अ यंग ब्रदर, जो भी सही तरीके से जो भी आप मुझे समझ लें, तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए पंजाब के यहाँ पे जो 4000 आपके यूनियन काउंसिल्स ऑफिसेज़ हैं आपके तहसील या आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपने वहाँ पे चले जाना है और वहाँ पे जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। क्योंकि यहाँ पे जिनकी वेबसाइट है वो आई थिंक डाउन चल रही है, इनका सिस्टम एरर इशू आ रहा है, तो आप डिले ना कीजिए। ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस में एतबार ना करें। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा ये कि बाय मैनुअल का जब इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है तो आप बाय मैनुअल जाके यहाँ पे देखेंगे, तस्वीर भी यहाँ पे बाकायदा इन्होंने मेंशन की गई है कि आप बाय मैनुअल जाके पीएसआई की रजिस्ट्रेशन सेंटर भी जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या ऑनलाइन भी। ऑनलाइन का अप्लाई का प्रोसेस काम नहीं कर रहा तो आपने बाय मैनुअल जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। बाय मैनुअल भी जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने जाएँगे तो आपने जो उनकी मेन वेबसाइट है, इंशाल्लाह मैं आपको इनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आपने ये तमाम चीज़ों को लाज़मी देखना है कि आपको कोई मेडिकल डिजीज़ेज़ वगैरह है या नहीं, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। मंथली इनकम आपकी इतनी होनी चाहिए, आपने बाकायदा से मंथली इनकम की स्लिप्स भी ले जानी है और आपने अपने घर का बिल, गैस का या बिजली का बिल भी आपने यूनियन काउंसिल में लेके चले जाना है ताकि जब ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन वो आपसे
कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगे तो आपके पास तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें कि अगेन यहाँ पे मेरे पास ओपीडी कोड मैंने एंटर किया, देन अगेन समथिंग रॉन्ग आ रहा है, तो इनकी वेबसाइट का ही सिस्टम डाउन चल रहा है। तो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपने बाय मैनुअल जाके एप्लीकेशन जो अपनी सबमिट करवा दें, एट दी एंड यही एक फाइनल हल है, ठीक है। आप इंतज़ार ना करें ऑनलाइन अप्लाई का, तो आप डायरेक्टली इनकी जो भी इनके ऑफिसेज हैं यूनियन काउंसिल में 4000 यहाँ पे ऑफिशियली जो इनके एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक इनके ऑफिसेज हैं, आपने अपनी जो भी यूनियन काउंसिल के ऑफिसेज होंगी आपने वहाँ पे जाके खुद को रजिस्टर्ड करवा लेना है। तो इस तरीके से आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो यूनियन काउंसिल के थ्रू इजीली हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्यूटर अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है चीज़ है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतर पाएंगे देन ही आपको यहाँ पे जो स्कीम इनरोलमेंट हासिल होगी, अदरवाइज आप इस स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे, आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा जो फेसबुक पेज जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से, आप हमें डायरेक्ट मैसेज, कमेंट और पोस्ट के थ्रू भी पूछ सकते हैं कि हम आपके तमाम सवालात के जवाब देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी आपने यहाँ पे इस तरीके से करना है कि आपने गूगल पे जाकर सर्च करना है कि यूनियन काउंसिल ऑफिस, फॉर एग्जाम्पल भावलपुर, यहाँ पे अगर मैं सर्च कर लेता हूँ यूनियन काउंसिल, यहाँ पे काउंसिल, अच्छा यूनियन काउंसिल रावलपिंडी, ठीक है। यूनियन काउंसिल रावलपिंडी, यहाँ पे इनके बकायदा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी हर चीज़ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आपने देख लेना कि यहाँ पे देखें कि मेरे पास दी मोबाइल नंबर ऑफ द रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट, इसका यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी ऑफिस जो भी हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है डोमिसाइल भावलपुर का है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूनियन काउंसिल ऑफिस भावलपुर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लाहौर लिख देता हूँ रैंडमली, ठीक है। इन लाहौर, लाहौर में कितने यूनियन काउंसिल ऑफिसेज हैं, यहाँ पे देखेंगे यूनियन काउंसिल ऑफिस एक लोकल गवर्नमेंट ऑफिस है जो कि 3 बजे तक खुली है, और यहाँ पे 114 जौहर टाउन में भी 4 बजे तक खुली रहेगी। इस तरीके से आपने अपनी जो भी यूनियन काउंसिल आपके एरिया में है आपने यहाँ पे सर्च कर लेना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूनियन काउंसिल ऑफिसेज में यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, इस्लामाबाद लिखता हूँ, ठीक है। इस्लामाबाद जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इस्लामाबाद, ठीक है। इस्लामाबाद में लिखा तो देखिए मेरे पास कितने इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल ऑफिस है, ये तमाम उनकी वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, बाकायदा आप मैप्स के थ्रू भी इजीली अपनी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने बाय मैनुअल जाके अपनी सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे सर्च कर लें कि यूनियन काउंसिल ऑफिसेज इन जिस एरिया का आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, आपने उसका नाम लिख देना है, देन आप सर्च कर लेंगे, आपका कंप्लीट मोबाइल नंबर वगैरह भी उनका शो हो जाएगा, और आपको मैप के थ्रू भी आप उनसे इजीली रब्ता कर सकते हैं, या आप उनसे मैसेज वगैरह के भी थ्रू, ये जो उनके मोबाइल नंबर सारे आप उनसे रब्ता करके इजीली पूछ सकते हैं कि सर हमने रजिस्ट्रेशन करवाने आनी है, हम कितने बजे आए, हम क्या आप कितने बजे फारिग होंगे, और हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मजीद और लेके आए ताकि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्द से जल्द हो सके। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था। मैंने आप सबको ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, बैक टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से हॉनेस्ट रिव्यू दिया है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, नहीं करना, ऑनलाइन आपने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इनका ऑनलाइन अप्लाई हो ही नहीं रहा। बाय चांस 10 से 12 जो होंगे घर वाले उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, बाकी जो इनकी वेबसाइट डाउन हो चुकी है, ठीक है। ना ही इनका ओपीडी कोड रिसीव हो रहा है, अगर किसी को ओपीडी कोड रिसीव भी हो रहा है देन वो वेरीफाइड नहीं हो रहा। वेरीफाइड होने के बाद जो उनका पोर्टल है नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट के बाद वो आगे बढ़ता ही नहीं है। तो आपने ऑनलाइन का ऑप्शन अपने माइंड से हटा लेना है, देन आपने बाय मैनुअल जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। अब बाय मैनुअल आपने ऑफिस किस तरीके से सर्च करनी है वो भी मैंने आप सबको ए टू जेड लाइव करके बता दिया है, ठीक है। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।